नमस्कार दोस्तों टक जगदीश साउथ के सुपरस्टार नानी की 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन और फैमिली मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 5.9 है। दोस्तों, मूवी में आदि शेषन नायडू भूदेवीपुरम गांव की मुखिया होते हैं, जिनकी गांव में बहुत इज्जत होती है और हमें दिखाया जाता है कि उनकी 2 पत्नी होती है, जिसमें दूसरी पत्नी तुलसमा से उन्हें 2 बेटे बॉस और जगदीश पैदा होते हैं और उनकी पहली पत्नी अर्जुनमा से उन्हें 2 बेटी गंगा कुमारी और एक बेटा भूजी पैदा होता है और उनकी दूसरी पत्नी की मौत जगदीश के पैदा होने के बाद हो जाती है, जिसके बाद अर्जुन अम्मा ने उन दोनों को अपने बेटों की तरह पाला होता है और जगदीश अपनी सौतेली माँ को अपनी माँ जैसा ही प्यार करता है और अपनी बहनों के लिए एक आइडल भाई होता है और अक्सर उनके गांव में जमीन की परेशानी रहती है जिसे आदि शेषन नायडू सॉल्व करते हैं। और फिर हमें गांव में एक लड़ाई दिखाई जाती है जहां 4 भाइयों के बीच खेतों को लेकर लड़ाई हो गई होती है और इसी लड़ाई में एक भाई मारा जाता है और एक भाई का हाथ कट जाता है। और फिर हमें मूवी के अगले कैरेक्टर लिंगालू को दिखाया जाता है जो एक गाड़ी में अपने गांव में जाने के लिए लिफ्ट लेता है। दोस्तों, ये गाड़ी MRO की होती है जिसकी उनके गांव में नई नई पोस्टिंग हुई होती है। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि MRO जमीन से रिलेटेड ऑफिसर होता है और लोगों की जमीन और खेतों के काम में उनकी मदद करता है। और लिंगालू उस MRO ऑफिसर को गांव की एक लड़ाई के बारे में बताता है जो पपीते के ऊपर हुई होती है, जिसमें मामला आदि शेषन नायडू के पास पंचायत में जाता है, जहां एक आदमी सैरी नायडू की पंचायत में शिकायत करता है और उन्हें बताता है कि उसने उसके खेत का पानी रोक लिया है, जिस वजह से उसके खेत में पानी नहीं आ पाता है और अगर वो कुछ करता है तो सैरी नायडू अपने लोगों से उसे पिटवाता है और सैरी नायडू के खेत का पपीता उसके खेत में गिरा है, इसलिए उस पर उसका हक है, जिससे इनके बीच गर्मा गर्मी हो जाती है और वो आदमी सैरी नायडू को मार देता है। और फिर सैरी नायडू का बेटा अपने पिता का बदला लेने के लिए उस आदमी को मार देता है और ये कहानी सुनने के बाद लिंगालू MRO से गांव में सही से काम करने को कहता है, जिससे MRO उसे गाड़ी से उतार देता है। और वही वीरेंद्र उस आदमी की बीवी को झूठ बोलता है कि उसका पति जेल में है, जिससे उसकी बीवी अपने पति को जेल से बाहर निकालने के लिए वीरेंद्र के साथ हर रात सोती है। और MRO गांव में आकर सबको बताता है कि खेतों में पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्हें तालाब को बड़ा करना होगा, जिससे कुछ लोगों के खेत गवर्नमेंट अपने अंडर लेकर उन्हें मुआवजा दे देगी और गांव में पानी की समस्या भी दूर हो जाएगी। और सब लोग इसके लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन वीरेंद्र उसकी बात नहीं मानता है, जिससे MRO उसके खिलाफ कार्रवाई करने की कहता है और वीरेंद्र अगले दिन अपने साथियों के साथ MRO को मार देता है। और वहीं कुछ लोग आकर आदि शेषन नायडू से मिलते हैं और उन्हें वीरेंद्र के पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बारे में बताते हैं, जिससे उनका बेटा बॉस उसके अपोजिट में चुनाव लड़ने को राजी हो जाता है। और फिर हमारे हीरो जगदीश की एंट्री होती है, जो पढ़ाई खत्म करके अपने गांव आ गया होता है और रास्ते में एक मुर्गी की जान बचाने के लिए उसे उसके खरीदार से खरीद लेता है और अपने घर आकर अपने पिता और भाई से मिलता है। और वहीं हमें पता चलता है कि उसके जीजा का बिजनेस बंद हो गया होता है, जिससे वो नशे की लत में पड़ जाता है और नया बिजनेस खोलने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, जिससे उसके पिता बॉस से उसे 5 लाख रुपए देने को कहते हैं, जिससे वो अपना बिजनेस खोल सके। और फिर हमें जगदीश की माँ और चंद्रा को दिखाया जाता है, जो उसके आने से बहुत खुश होते हैं और चंद्रा उससे शादी के बारे में पूछती है, लेकिन चंद्रा को प्यार नहीं करने की वजह से वो मना कर देता है। और अगले दिन जब वो गांव में घूम रहा होता है तो वो गुम्मा को देखता है, जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर होती है और सरकारी जगह पर वीरेंद्र के लोगों को काम करने से रोक रही होती है, जिससे वह उसके साथ बदतमीजी से बात करता है और यह देखकर जगदीश उन्हें मारता है और वहां से भगा देता है, जिसके बाद वो गुम्मा को चाहने लगता है। और हम देखते हैं कि नया MRO सिर्फ वीरेंद्र के लिए काम करता है और गांव में किसी की शिकायत नहीं सुनता है। और गुम्मा आकर एक औरत जिसका पति मर गया होता है उसकी जमीन का मामला उसे बताती है और उसकी जमीन उसे दिलाने को कहती है, लेकिन MRO उसे बताता है कि वो ये सब काम रात में देखता है और वो चाहे तो रात में उसके यहाँ आ सकती है, जिससे गुस्से में वो वहां से चली जाती है। और रास्ते में जगदीश उससे मिलता है और वो उसे नए MRO की हरकत के बारे में बताती है, जिससे जगदीश रात में गुम्मा और अपने कुछ दोस्तों के साथ मुंह पर कपड़ा लगाकर उस MRO के यहाँ जाकर उसे बहुत मारते हैं और वहां से भाग जाते हैं और इनके बीच धीरे धीरे प्यार बढ़ने लगता है। और वहीं बॉस भी सीक्रेटली अपने परिवार से नफरत करता है और बड़ा बेटा होने के नाते अपने आप को पिता की जायदाद का वारिस समझता है
और अपने पिता से जलता है क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी दूसरे बच्चों पर बर्बाद करते रहते थे। और ऐसे ही एक दिन दिल का दौरा पड़ने से आदिशेषा नायडू की मौत हो जाती है, जिससे बॉस वकील को धमकाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा देता है और सभी को प्रॉपर्टी से निकलवा देता है। और वो छिपके से वीरेंद्र से मिलकर अपनी एक जमीन पर विंडमिल बनाने के प्रोजेक्ट पर डील कर देता है और अपनी भतीजी की शादी वीरेंद्र के भाई से करने पर राजी हो जाता है। और जगदीश, जो अपनी पिता की मौत के बाद बाहर पढ़ने गया होता है, उसे बिना बताए और शादी में बिना बुलाए अपनी भतीजी की शादी वीरेंद्र के भाई से कर देता है। और उसके बाद बॉस की बहन अपने पति के बिजनेस के लिए उससे पैसे लेने आती है, लेकिन बॉस उन्हें पैसे देने से मना कर देता है और उनकी बेइज्जती करके उन्हें वहां से भगा देता है। और जगदीश के वापस लौटने के बाद उसे अपनी प्रॉपर्टी और अपनी भतीजी की शादी के बारे में पता चलता है, तो वो बॉस से बात करता है, जिससे बॉस उससे झूठ बोलता है कि चंद्रा की शादी वाले दिन उसने उसको फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन नहीं लगा, जिससे जल्दबाजी में उन्हें शादी करनी पड़ी। और यह सुनने के बाद जगदीश अपने भाई से अपने पिता की प्रॉपर्टी फैमिली मेंबर के बीच बांटने को कहता है, लेकिन बॉस बड़ा भाई होने के नाते उसे चुप करा देता है और वो चंद्रा से मिलने चला जाता है, जहां वो जगदीश से नाराज होती है क्योंकि उसने उससे शादी करने से मना कर दी होती है और वो जगदीश से सही से बात ना करके उससे वहां से भगा देती है। और उसके पति और चंद्रा के बिहेवियर को देखकर उसे पता चल जाता है कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है, जिससे जगदीश छिपके से उससे रात को मिलता है और उसकी छत पर एक लाइट लगाकर उसे रिमोट पकड़ा देता है, जिससे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो रात के समय रिमोट में बल्ब चलाकर उसे सूचित कर सकती है, जिससे वो उसकी मदद करने को आ जाएगा। और वहीं वीरेंद्र को पता चलता है कि गांव में एक नया एमआरओ आने वाला है, जिससे वो लिंगालू को भेजकर उसे डराने को कहता है। और जैसे ही लिफ्ट लेकर लिंगालू उसे पपीते की कहानी सुनाने को होता है कि वो देखता है कि वो नया एमआरओ जगदीश होता है, जिससे जगदीश वीरेंद्र को फोन लगाकर उसे एक कहानी सुनाता है कि कुछ समय पहले उसके एक आदमी ने उसकी बहन को एक मंदिर में छेड़ा होता है, जिससे उसे जैसे ही ये बात पता चलती है वो उस आदमी का हाथ काट देता है और वीरेंद्र को बताता है कि वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और अगर उसने कुछ भी गलत किया तो वो उन सबको मार देगा। और एमआरओ की कुर्सी संभालने के बाद वो गांव वालों की मदद करना शुरू कर देता है और हर एक आदमी की सुनवाई करता है और गांव के मामले को हल करता है, किसी की प्यार से तो किसी की हथियार से। और वहीं उसे पता चलता है कि उसके भाई ने वो जमीन किसी सोमराजू के नाम पर कर दी होती है, जिससे वो जमीन के विंडमिल प्रोजेक्ट पर एनओसी लगा देता है, जिससे वहां कोई काम शुरू ना हो सके। और इस समस्या से निपटने के लिए वीरेंद्र बॉस से अपने भाई से मिलने को कहता है, जिससे जगदीश उसकी बात मान ले। और जैसे ही बॉस उससे मिलता है, जगदीश उसे मना कर देता है। और ऐसे ही एक जमीन के मैटर में वीरेंद्र गांव के लोगों को परेशान करता है, लोगों को मारता है और किसी को बीज नहीं लगाने देता है, जिससे जगदीश आकर गांव के लोगों में वीरेंद्र के डर को खत्म करता है और उन्हें बहुत बुरी तरह मारता है। और जैसे ही वो वीरेंद्र को मारने वाला होता है कि वीरेंद्र उसे चंद्रा को मारने की धमकी देता है, जिससे यह सुनकर जगदीश उसका पैर तोड़ देता है और उसे बताता है कि अगर चंद्रा को कुछ हुआ तो वो उन सबको जिंदा जला देगा। और फिर सोमराजू बॉस को फोन करके उस जमीन पर काम शुरू करवाने को कहता है और उसे बताता है कि अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो वो उसके 5 करोड़ रुपए वापस दे दे जो उसने वीरेंद्र को दिए होते हैं, जिससे यह सुनकर वो वीरेंद्र के यहाँ जाता है और उससे उन 5 करोड़ रुपए के बारे में पूछता है और वो रुपए आपस में बांटने को कहता है, जिससे वो मना कर देता है और इनके बीच गर्मा गर्मी हो जाती है। और वीरेंद्र को धमकी देकर जैसे ही बॉस जा रहा होता है उसकी मुलाकात चंद्रा से होती है, जो उसे बताती है कि वीरेंद्र के भाई से शादी करने से अच्छा वो उसे जहर देकर मार देता तो अच्छा होता। और बॉस वहां से चला जाता है, जिससे वीरेंद्र अपने कुछ लोगों से उस पर अटैक करवा देता है, जिससे बॉस को बहुत चोट आती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। और उसे ऐसा देखकर उसकी सौतेली माँ उसे ब्लड डोनेट करती है। और इन सब के बाद बॉस का नजरिया अपने परिवार के प्रति बदल जाता है और वो अपने घर पर सब लोगों के बीच वापस आ जाता है और सबसे माफी मांगता है। वहीं जगदीश को वकील अपने पास मिलने बुलाता है और उसे एक राज बताता है कि वो अपने पिता की दूसरी पत्नी तुलसम्मा का इकलौता बेटा है और बॉस उसका सगा भाई नहीं बल्कि सौतेला भाई है, जिससे खुद को सबसे अलग देखकर उसे दुख होता है। और जगदीश का मामा आकर उससे मिलता है और उसे बताता है कि वो सारी प्रॉपर्टी उसे दिलवा देगा जिस पर उसका हक है, लेकिन जगदीश उनसे ये सब करने को मना कर देता है और उन्हें बताता है कि उन्हें उसकी फैमिली में
इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और उसे अपनी फैमिली से प्यार है, ना कि पैसे से। लेकिन उसका वकील पहले ही कोर्ट का नोटिस उसके घर भिजवा चुका होता है, जिससे यह बात जानने के बाद बॉस जैसे ही घर पहुंचता है, सब घर वालों को नोटिस के बारे में पता चल जाता है और यह बात जानने के बाद सब लोग उससे नाराज होते हैं और उसकी बेइज्जती करने के बाद उसे घर से निकाल देते हैं, जिससे जगदीश को दुख होता है और फिर बॉस वीरेंद्र के पास चंद्रा की शादीशुदा जिंदगी सही करने को जाता है और उससे वो 5 करोड़ रुपए सोमराजू को वापस करने को कहता है, जिससे वीरेंद्र और उसका भाई पैसे देने से मना कर देते हैं। और जैसे ही बॉस चंद्रा को लेकर अपने घर आ रहा होता है कि दोनों भाई गुस्से में उन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं, जिससे बॉस उसे बचाता है और चंद्रा अपनी जान बचाने के लिए उस रिमोट के बटन को दबा देती है, जिससे उसका पति जैसे ही उसे मारने वाला होता है कि जगदीश आकर उन सबको मारना शुरू कर देता है और वीरेंद्र को जान से मार देता है, जिससे उसका भाई उसे बताता है कि वो चंद्रा को अपने साथ ले जा सकता है। लेकिन जगदीश उसे बोलता है कि उनके घर का एक रिवाज है कि पति के जिंदा होते हुए वो अपनी बेटियों को घर वापस नहीं ले जा सकते और वो उसे भी मार देता है और उन सब की बॉडी को दफना देता है, जिसके बाद ये सब लोग घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद जगदीश गुम्मा से शादी कर लेता है और उसका ट्रांसफर एक नई जगह हो जाता है और ये क्लासिक मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.9 है और आप Amazon प्राइम पर जाकर इस मूवी को देख सकते हैं, जो इंग्लिश में अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर लौटूंगा एक नई मूवी की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।